नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट, आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर बना रहेगा। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स सभी नगरवासियों का, जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली और डाला छठ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इस कोरोनामय ज़िंदगी में सभी लोग मास्क लगाकर घर पर सुरक्षित रहें और परिवार सकुशल व संपन्न रहें। एक बार फिर से सभी जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मिश्रा टी कंपनी की तरफ से आप सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस कोरोना काल में आप सभी लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें एवं मास्क जरूर पहनें। एक बार पुनः आप सभी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। आगामी कुछ दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। धनतेरस आ रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है। आप लोग सब लोग खुशी मन से स्वस्थ रहिए और दिवाली, धनतेरस और भैया दूज को मनाइए। बिल्कुल आप सावधान रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार। लरहरी छठ जिसको मनाते हैं लोग, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। सबसे पहले तो अपने पूरे जनपद वासियों को दीपावली की, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं पूनम उमेश सिंह, महिला मंडल की सचिव, सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष। दीपावली और डाला छठ की हमारे जनपद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूर्वांचल पीजी कॉलेज परिवार की तरफ से संपूर्ण राष्ट्र को और डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं पूर्वांचल की पीजी कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के युवा एवं कर्मठ नेता हाफिजपुर क्षेत्र के महाप्रधान प्रमोद यादव की तरफ से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल चौहान, ग्राम इदिलपुर, पोस्ट पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी गैस एजेंसी का नाम
इदिलपुर इंडेन ग्रामीण वितरक है। आप सभी ग्रामवासी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मैं इस शुभकामनाओं के साथ साथ नए कनेक्शन सूर्य उपासना का महापर्व छठ पर आजमगढ़ शहर के घाटों पर उमड़ा जनसैलाब। कोरोना का नहीं दिखा खौफ, सुरक्षा के तहत पुलिस की रही तैनाती। बता दें कि डाला छठ पूजा पर अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा है, जिसकी शुरुआत 20 नवंबर को शाम को ही हो गई। व्रती महिलाएं और पुरुष पूरे परिवार सहित नदी के घाटों व सरोवरों पर बने बेदी के पास पहुंचे और नदी में खड़े होकर सूर्य के अस्त होने का इंतजार करते रहे। जैसे ही सूर्य भगवान अस्त होने लगे, व्रती लोगों के परिवार के लोग दूध का अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की उपासना की। शहर के दलाल घाट, गौरीशंकर घाट, कदम घाट, भोला घाट सहित कई घाटों पर पूरा शहर उमड़ पड़ा। कोरोना का खौफ आस्था पर भारी दिखा। अर्घ्य देने के बाद ही व्रती महिलाएं अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस टीम घाटों पर भ्रमण कर लोगों को सचेत करती नजर आई। साथ ही प्रशासन और घाटों पर लगे वॉलंटियर ने घाटों पर आए श्रद्धालुओं के बीच मास्क का भी वितरण किया। सूर्य उपासना का यह पर्व अगली सुबह यानी 21 नवंबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होगा। अपनी मनोकामना पूरी, बच्चों के लंबी आयु के लिए, परिवार के सभी लोग सुख शांति से रहें, इसलिए मनाया जाता है। एक दिन आधा व्रत, एक दिन पूरा व्रत रहते हैं। सूर्य डूबने के बाद इसको ख़त्म करते हैं, सूर्य निकलने के बाद दूसरे दिन उसको ख़त्म करते हैं। आजमगढ़ मंडलायुक्त ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। 3 डॉक्टर मिले अनुपस्थित, कार्रवाई का दिया निर्देश। चीफ फार्मासिस्ट को दी चेतावनी। बता दें कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के अचानक अस्पताल पहुंचते ही हड़कंप मच गया। उन्होंने 2 वार्डों में पहुंचकर मरीजों का हाल लिया और उसके बाद शौचालय व अन्य जगहों पर साफ सफाई व्यवस्था का हाल देखा। दवा स्टोर का रिकॉर्ड चेक करने पर कुछ गड़बड़ी पाई गई, जिस पर उन्होंने चीफ फार्मासिस्ट अनिल राय को चेतावनी जारी किया। मीडिया कर्मियों ने अस्पताल परिसर में मेडिकल हॉलों के दलालों की मौजूदगी की शिकायत की, जिस पर उन्होंने चिन्हित कर सटीक सूचना उपलब्ध कराने को कहा ताकि जांच कराकर कार्रवाई की जा सके। अस्पताल के डिजिटल एक्सरे मशीन को जल्द ठीक कराने का उन्होंने SIC डॉक्टर SKG सिंह को निर्देश दिया। बाहर की दवा डॉक्टरों द्वारा लिखे जाने की शिकायत पर जांच कराने की बात कही। उन्होंने अस्पताल के अंदर अनाधिकृत रूप से मौजूद रहने वालों को भी बाहर निकालने का निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिया। अच्छी चीज़ यहाँ नहीं मिली। जो कुछ मेरे को डॉक्टर्स हैं जो कि अनधिकृत रूप से अवकाश में मैंने पाए, तो उसके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए यहाँ के जो चीफ हैं उनको निर्देश दिया है। CMO साहब से भी कहा है कि उसको देखें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ एक डिजिटल एक्सरे मशीन है जो कि बहुत लंबे समय से खराब पड़ी हुई है, तो वो जो मेंटेनेंस जिसको दिया गया है ठेका, तो उसको जल्दी उसको ठीक करवाया जाएगा। और कुछ दवाई में, कुछ स्टॉक में कुछ थोड़ी सी गड़बड़ थी, लेकिन इस बार वो जो यहाँ पे स्टॉक इंचार्ज है उन्होंने मुझे बताया कि 3 दिन पहले उनके भाई की डेथ हो गई, वो इसलिए मेंटेन नहीं कर पाए। तो मैं उनको एक चेतावनी देने के साथ इस बार छोड़ रहा हूँ और कहा है अगली बार जब मैं पाऊंगा तो फिर उसका सघन निरीक्षण करूंगा। तो ये एक मैंने जो छोटा औचक निरीक्षण करा था उसके सारा में बताया। और महंगी दवाइयां बाहर से लेके जाती है। आप कभी गोपनीय सूचना हमें दीजिए, 1-2 दलालों के बारे में बताइए, तो उनको पकड़वाया जाएगा, उनको जेल करवाया जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं जो अनधिकृत रूप से हैं, ये आपकी जिम्मेदारी रही कि जो अनधिकृत रूप से जो मरीज नहीं है उन सबको यहाँ से बाहर कर दें। हाँ, पुलिस फोर्स आपने कुछ नामित कर रखे ऐसे लोग। अच्छा, मैं आपसे चाहूंगा गोपनीय रूप से मुझे ऐसे कुछ नाम दे दें, तो उनके यहाँ तो गोपनीय रूप से मुझे नाम दे दें, तो उनको जो कि आपको जानकारी होगा तो उनकी जांच करवा के यदि वो पाए जाते हैं इस तरह के लोग, उनका यहाँ पे उनकी एंट्री बैन करवा देंगे। और सर, कमीशन युक्त दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं यहाँ पे, नहीं तो वो जो है कुछ अगर होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, पर्चे में एक बार राउंड ले लीजिएगा क्या क्या है। तो अगर कुछ ऐसी दवाइयाँ जो उपलब्ध है। अच्छा, एक चीज मैंने देखी थी, आपके यहाँ जो इंडेंट है ना वो बड़ा कम गया हुआ है UPMSCL के स्टोर में,
जितनी दवाइयाँ आपके होनी चाहिए जो उपलब्ध है वो सबका भी इंटेंड नहीं किया हुआ है। तो एक स्पेशल जांच सीएमओ साहब करेंगे, देखेंगे आप सबका जरा वो देखिए, प्रिस्क्रिप्शन देखिए, जो दवाई उपलब्ध है उसके बाहर का करा जा रहा है, क्या करा जा रहा है, तो उसकी हम जाँच करवा लेते हैं। आजमगढ़ शहर के रेड रोज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल ने कोरोना काल में 6 महीनों की फीस किया माफ़, अभिभावकों ने किया प्रबंधक का सम्मान। बता दें कि एक तरफ कई प्राइवेट विद्यालय अभिभावकों व छात्राओं को मैसेज व अन्य माध्यमों से फीस जमा करने का दबाव बना रहे हैं। ऐसे में रेड रोज सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधक अरुण यति ने एक नज़ीर पेश करते हुए नेक पहल का बीड़ा उठाया। उन्होंने बताया कि स्कूल का एक बच्चा बोला कि उसके अभिभावक की माली हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो न तो फीस दे पाएगा और न वह स्कूल आ पाएगा। बच्चे की बात प्रबंधक के दिल को छू गई। उन्होंने आनंद फानंद में अभिभावकों व कुछ मीडिया के साथियों के साथ बैठक की और निर्णय लिया कि कोरोना काल के दौर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी छूटने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है। उन्होंने बताया कि ऐसे में भी बच्चों की 6 माह की फीस को नहीं लेंगे ताकि अभिभावकों पर अतिरिक्त भार न पड़े और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे। इस बात की जानकारी होने पर स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने प्रबंधक को माला पहनाकर उनका सम्मान किया, साथ ही उनके इस कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। मामला ये था कि एक दिन एक बच्चा मुझसे कहा कि मैं 6 महीने से स्कूल नहीं आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्यों नहीं आ रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे मम्मी पापा की माली हालत बड़ी ख़राब है इस कोरोना काल में, मैं फीस भरने में असमर्थ हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, मैं इस पर विचार करूँगा। अभिभावक लोगों को बुलाया, कुछ मीडिया वाले भी मेरे दोस्त हैं, उनको भी बुलाया, समझा। तो ये निष्कर्ष निकला कि क्यों ना 6 महीने की फ़ीस सबकी माफ़ कर दी जाए। तो मैंने 6 महीने की फ़ीस सारे बच्चों की माफ़ कर दी, जिससे उसमें हर्ष का माहौल पैदा हुआ और वो बच्चा पुनः स्कूल आने के लिए हाँ में हाँ मिलाया। अच्छा, शायद इससे उन लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हमने जो काम किया है यह काम वो लोग भी करें तो बहुत ही अच्छा होगा। आजमगढ़ शहर के कुंवर सिंह उद्यान में किसान सभा ने बैठक कर किसान विरोधी कानून के विरोध में 26 नवंबर को भारत बंद और 27 नवंबर को मौन प्रदर्शन करने का लिया निर्णय। बैठक में उपस्थित किसान सभा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि किसानों का धान सरकार घोषित मूल्य पर नहीं खरीद रही। किसानों को क्रय केंद्र पर पहुंचाए गए धान की खरीद के दौरान हीला हवाली करके भगा दिया जा रहा है। योजनाबद्ध तरीके से गांव में घूम कर व्यापारी उसी धान को 10 से 12 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद रहे हैं। इस कारण किसानों का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। आजमगढ़ की छटियाओं चीनी मिल पर करोड़ों रुपया किसानों का बाकी है। बिजली का मूल्य भी बढ़ाया जा रहा है। मीटर की रफ्तार तेज करके उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। 26 व 27 नवंबर को घोषित कार्यक्रम में संगठन अपना 100% योगदान देकर सरकार की जन विरोधी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। पूरे देश में किसान आंदोलन चला रहा अपने सवालों को लेकर। जैसे 3 कानून इन्होंने बनाया, सारी वस्तुओं को आवश्यक अधिनियम के अंतर्गत हटा दिया और जो जितना चाहे, जितने 100 कुंटल चाहे चावल, धान, गेहूं, सब्जियों को भंडारण कर सकता, उस पर कोई छापा नहीं पड़ सकता, कोई रोक नहीं है। किसानों के फसलों का कोई गारंटी नहीं है खरीद की। और उसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में दाम घोषित है 18 रुपया, लेकिन 10 रुपये और 11 रुपये में पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसानों से धान खरीदा जा रहा है। और जो क्रय केंद्र हैं, जो सरकारी क्रय केंद्र हैं, वहाँ अधिकारी जो है विभिन्न बहाना बना करके किसानों का धान नहीं खरीद रहा है, दे रही है। इसी आजमगढ़ सठियाव चीनी मिल पर 50 करोड़ रुपया किसानों का पिछले साल का बकाया है, किसान मांगने जा रहा, अधिकारी भगा दे रहे हैं, जबकि उसके अध्यक्ष जिलाधिकारी हैं। संगठित करेंगे। 26 तारीख को पूरी ये कर्मचारी मजदूर बंद कर रहा है, उसका समर्थन कर रहे हैं। 27 तारीख को हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे, पूरे जिले में, आजमगढ़ भी करेंगे, जुलूस निकालेंगे, मौन जुलूस निकालेंगे। आजमगढ़ जिले के रजहा अजमतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर लाठी डंडे व ईंट से हुई मारपीट में 2 लोग घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के रजहा अजमतपुर गांव निवासी सूबेदार विश्वकर्मा बाहर नौकरी करते हैं और डाला छठ पर छुट्टी लेकर घर आए हैं। पड़ोसी से नाली को लेकर काफ़ी समय से उनका विवाद चल रहा था। सूबेदार विश्वकर्मा ऑटो से घर आ रहे थे कि अचानक ऑटो पड़ोसी के दरवाजे पर रुक गई। इसी बात को लेकर पड़ोसी ने अपशब्दों का प्रयोग करने के साथ ही ईंट और लाठी डंडे से मार पीट कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने पहुंचे उनके बड़े भाई फौजदार को भी मार पीट कर घायल कर दिया। परिजन घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
आजमगढ़ जिले के जगमलपुर स्थित एक स्कूल के पास अनियंत्रित होकर बाइक पलटने से 3 युवक हुए घायल। तीनों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव के रहने वाला 25 वर्षीय यासिर अपने साथी तबारक अली व असलम के साथ क्षेत्र के अशरफपुर गांव में निमंत्रण कर बाइक से घर वापस लौट रहा था। बाइक जैसे ही जगमलपुर के समीप मोड़ पर पहुंची कि अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बंसी बाजार के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 2 युवक घायल, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर से सटे कोलघाट गांव के 47 वर्षीय नीरज श्रीवास्तव व्यापार के सिलसिले में जीयंतपुर गए थे। वहां से लौटते समय बंसी बाजार के समीप सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में नीरज गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं दूसरी बाइक पर सवार मुबारकपुर थाना क्षेत्र के अमरोहा बनकट गांव निवासी 29 वर्षीय महेंद्र सिंह घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिला गन्ना अधिकारी पर अर्थदंड को कोर्ट ने पाया गलत, नोटिस जारी करने का दिया आदेश। बता दें कि जिला गन्ना अधिकारी से एक व्यक्ति ने वर्ष 2018 में 5 बिंदुओं पर जन सूचना मांगी थी। ससमय सूचना उपलब्ध कराने के बाद भी उस व्यक्ति ने 19 जुलाई 2018 को सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर कर दी। इस क्रम में गलत तरीके से अर्थदंड लगा दिया गया। इसे उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ ने गलत पाया। सुनवाई में दंडादेश को स्थगित करते हुए उस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। जिला गन्ना अधिकारी अशरफी लाल ने बताया कि वर्ष 2018 में रामकृष्ण मिश्र ने विभाग से संबंधित 5 बिंदुओं पर जन सूचना मांगी थी। उसे समय से जवाब भी दे दिया गया था। बावजूद इसके वह सूचना आयोग लखनऊ में अपील दायर कर दिया था, किंतु आयोग के द्वारा गलत तरीके से आरोपित अर्थदंड को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ के द्वारा गलत पाया गया, जिस पर न्यायालय ने 17 नवंबर 2020 को सुनवाई में दंडादेश को स्थगित करते हुए विपक्षी को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। आजमगढ़ डीएम के निर्देश पर 2 टीमों ने जिले के 27 कृषि रक्षा रसायन दुकानों पर की छापेमारी, 32 नमूनों को लेकर जांच के लिए भेजा। बता दें कि शासन के निर्देश पर डीएम राजेश कुमार द्वारा कृषि रक्षा रसायन की दुकानों पर छापेमारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। डीएम द्वारा गठित पहली टीम में जिला कृषि रक्षा अधिकारी सुधीर कुमार और एआर कोऑपरेटिव राम किकर शामिल हैं। इस टीम में मेहनगर और लालगंज में 15 दुकानों पर छापेमारी कर 15 नमूने जुटाए। वहीं दूसरी टीम में जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश कुमार गुप्ता और जिला गन्ना अधिकारी अशरफी लाल शामिल थे। इस टीम ने शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित कृषि रक्षा रसायन की 12 दुकानों पर छापा मारकर 17 नमूने जुटाए। इस दौरान दूसरी टीम ने डॉल्फिन एग्रो सीड नरौली, दानिश बीज भंडार नरौली, दरवेश सीड स्टोर कचहरी, आदर्श बीज भंडार रोडवेज, सागर बीज भंडार बिलैसा, शक्तिमान एग्री सेंटर बिलैसा आदि दुकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान लिए गए सभी नमूनों को जांच के लिए फॉरेंसिक्स लैब भेज दिया गया। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर उमेश गुप्ता ने बताया कि डीएम के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। फॉरेंसिक्स लैब से रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। मैं मारुति शरण शुक्ल मारुति केयर की तरफ से सभी भारतवासियों को, जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को दिवाली, धनतेरस, डाला छठ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। मेरा मारुति केयर एक प्रतिष्ठान है जिसमें मारुति गाड़ियों की बेहतर सर्विस प्रदान की जाती है। मैं मारुति ग्राहकों से निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि वो हमारे वर्कशॉप में एक बार आवें और अच्छी से अच्छी सेवा लेने का अवसर मुझे दें।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान राय, स्किन स्पेशलिस्ट आजमगढ़। समस्त जनपद वासियों को मेरी तरफ से डाला छठ और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कोविड-19 का जोर कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए सारे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह है कि त्यौहार मनाएं, खुश रहें, खुशीपूर्वक त्यौहार मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना त्यौहार मनाएं और पटाखे कम छोड़ें, क्योंकि इससे पोल्यूशन होने का डर है और ऐसे में कोविड के फैलने का, सांस संबंधी बीमारियों के फैलने का डर बना रहेगा। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं अरविंद कुमार ज्वेलर्स सभी नगरवासियों का, जनपद वासियों का धनतेरस, दीपावली और डाला छठ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोनामय ज़िंदगी में सभी लोग मास्क लगाकर घर पर सुरक्षित रहें और परिवार सकुशल व संपन्न रहें। एक बार फिर से सभी जनपदवासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं मिश्रा टी कंपनी की तरफ से आज सभी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस कोरोना काल में आप सभी लोग 2 गज की दूरी बना कर रखें एवं मास्क जरूर पहनें। एक बार पुनः आप सभी जनपदवासियों को दीपावली एवं डाला छठ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं साज फाउंडेशन के डायरेक्टर मिसेस संतोष सिंह। आगामी कुछ दिनों में बहुत सारे त्यौहार पड़ रहे हैं। धनतेरस आ रहा है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं धनतेरस की। दिवाली आ रही है, भैया दूज आ रहा है। आप लोग सब लोग खुशी मन से स्वस्थ रहिए और दिवाली, धनतेरस और भैया दूज को मनाइए। बिल्कुल आप सावधान रहें, मास्क पहनें और सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थोड़ी सी दूरी बढ़ा के, फिज़िकल डिस्टेंसिंग रख के आप अपने त्यौहार को सेलिब्रेट करें। बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार। लररी छठ जिसको मनाते हैं लोग, इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। सबसे पहले तो अपने पूरे जनपद वासियों को दीपावली की, डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैं पूनम उमेश सिंह, महिला मंडल की सचिव, सभी जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विजयलक्ष्मी मिश्रा, श्री बाबा विश्वनाथ सेवा समिति की अध्यक्ष। दीपावली और डाला छठ की हमारे जनपद वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पूर्वांचल पीजी कॉलेज परिवार की तरफ से संपूर्ण राष्ट्र को और डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं पूर्वांचल की पीजी कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आजमगढ़ जिले में समाजवादी पार्टी के युवा एवं कर्मठ नेता हाफिजपुर क्षेत्र के महाप्रधान प्रमोद यादव की तरफ से समस्त जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनिल चौहान, ग्राम इदिलपुर, पोस्ट पुनर्जी, जहानागंज, आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी गैस एजेंसी का नाम इदिलपुर इंडेन ग्रामीण वितरक है। आप सभी ग्रामवासी जनपद वासियों को दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और मैं इस शुभकामनाओं के साथ साथ नए कनेक्शन पर भारी छूट दी जा रही है। इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन के दिन 1 दिसंबर को सभी मादक पदार्थों की दुकान बंद करने का दिया आदेश। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद निर्वाचन के 5 खंड स्नातक व 6 खंड स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन के दृष्टिगत मतदान दिवस 1 दिसंबर 2020 को शुष्क दिवस घोषित किए जाने की अपेक्षा की है। इसी कड़ी में जनपद आजमगढ़ की समस्त देशी विदेशी मदिरा, बियर, ताड़ी, भांग तथा अन्य मादक पदार्थों की थोक व फुटकर बिक्री की दुकानें 1 दिसंबर 2020 को मतदान समाप्ति तक पूर्णतया बंद रहेंगी। बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। आजमगढ़ जिले के तहबारपुर थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पट्टीदारों पर मारपीट करने व दुष्कर्म प्रयास का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची तौबरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने बताया कि उसका पट्टेदारों के साथ जमीन बंटवारे को लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। उसके पति मुंबई में रहकर मजदूरी करते हैं, वह घर पर बच्चों के साथ अकेली रहती है। बीते 13 अक्टूबर को पट्टेदारों ने निर्माणाधीन दीवार गिरा रहे थे तो उसने विरोध किया तो उसके जेठानी के लड़के उसके साथ मारपीट किए और दुष्कर्म करने का प्रयास किए। गाँव वालों के बीच बचाव से वह बच गई। इस बाबत मुकामी थाने में केस दर्ज कराने गई लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। आए दिन पट्टेदार उससे जान माल की धमकी देते रहते हैं। पीड़ित महिला ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि दबंग पट्टेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला साहब 18 साल से लोग हमेशा मारत पीटब लगौले है। के मारत हो? उदय नारायण हमें, संजय हमें, मधुश्याम हमें, चंद्र का लगाए नहीं सब तो जेठानी की लड़का कृष्ण मुरारी हमें का लगाए नहीं सब जेठानी की लड़का लगाना। अच्छा। हमारे दीवार गिराए के जवन है कि हमारे जाने बलात्कार करे प्रयास करे हैं। हमें लाते घूसा से मरले हमें हरदम ईंटा चक्का चलत रहा। हमारा आदमी बम्बई रोजी रोटी के सिलसिले में हम 2 ठे छोट लड़का लेके घरे रहीला। एकदम हम राहत दुर्लभ भयल है। थाने पे हमारे कोनो सुनवाई ना होती है। आजमगढ़ जिला पूर्ति अधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित 2 पूर्ति निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। 1 दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। बता दें कि जिला पूर्ति अधिकारी समस्त पूर्ति निरीक्षकों के संग बैठक की। बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित 2 पूर्ति निरीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर ने बताया कि कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीते अप्रैल से हर माह प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल के साथ ही प्रति राशन कार्ड 1 किलो चना दिया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि शासन ने इस बार बदलाव किया है। बताया कि नवंबर में अंतिम बार योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोरों को खाद्यान्न मिलेगा। यह अलग बात है कि नवंबर में सिर्फ गेहूं व 1 किलो चना ही मिलेगा। बताया कि पूर्ति निरीक्षक ठेकमा व पूर्ति निरीक्षक रानी की सराय बिना किसी सूचना के बैठक में अनुपस्थित थे। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके साथ ही समस्त पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है कि जिन कोटे की दुकानों पर कम राशन वितरित किया जा रहा है उनकी जांच दूसरे ब्लॉक के पूर्ति निरीक्षक करेंगे। पराली के साथ खेतों या अन्य जगहों पर कूड़ा या पत्ता इकट्ठा कर जलाने पर धुआं निकलता है तो एनजीटी के निर्देश के तहत कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि एनजीटी का सख्त निर्देश है कि खेतों में पराली को न जलाएं। इसके बावजूद भी यदि कोई किसान पराली जलाते हुए पाया जाएगा तो जुर्माने के साथ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। डीएम ने बताया कि जिले में सैटेलाइट के माध्यम से अब तक 32 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं, जिसमें 7 मामलों में सही नहीं पाया गया। जो मामले मिले हैं उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। इसी के साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि खेतों में या अन्य जगहों पर कोई यदि कूड़ा या पत्ता इकट्ठा कर जलाता है तो वो भी एनजीटी के दायरे में आएगा। इसलिए डीएम ने लोगों से अनुरोध किया है कि कूड़ा भी न जलाएं। यदि धुआं उठता दिखेगा तो उस संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारे 32 प्रकरण हमारे यहाँ सेटेलाइट से पकड़े गए थे, जिसमें से कि 7 ऐसे थे जो कि पराली जलाने के नहीं थे। तो उसी तरह से वो छटनी पूरी करी जाती है। पर मेरा एक अनुरोध और भी है, इसमें एनजीटी के स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई कूड़ा भी जलाता है तो वो भी एक इसमें बैन है, वो भी जलाना मना है। तो कूड़ा जलाना हो चाहे पत्ते जला के धुआं कर रहे हैं वो भी इस वक्त प्रतिबंधित है। तो वो भी एक तरह से पराली कैटेगरी में ही माना जाता है। एनजीटी के आदेशानुसार पराली जलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है और उसमें कई प्रावधान किए गए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। उसमें एफआईआर भी हो सकती है और उसमें फ़ाइन का प्रावधान भी है। तो जो भी पराली जलाने की घटना आई है उन सब में फ़ाइन और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को लेकर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर कस्बे की इंडियन गैस एजेंसी पर आए दिन कहासुनी होती है। गैस सिलेंडर लेने वालों का आरोप है कि बुकिंग कराने के बाद उन्हें नियमित रूप से गैस सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होती है। अवैध वसूली के चक्कर में उपभोक्ताओं को परेशान किया जाता है। गैस की बुकिंग के बाद उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा गैस एजेंसी का रहता है, लेकिन आए दिन उपभोक्ता सुबह 4 बजे से ही गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं और थोड़ी देर के बाद बता दिया जाता है कि गैस सिलेंडर खत्म हो गया। इसी को लेकर आए दिन कहासुनी होती है। आप देख सकते हैं कि गैस सिलेंडर लेने के मामले को लेकर एक उपभोक्ता से कहासुनी हो रही है। आप एक नज़ारा देखिए मुबारकपुर कस्बे में उपभोक्ता और गैस आपूर्ति करने वालों के बीच।
जब ये मिले नहीं है तो बोले कि हमको देवेंद्र दे रहे हैं। आपने बोला कि पासबुक पे हम ले रहे हैं, आपने बोला हम। एसडीएम लालगंज पंकज कुमार श्रीवास्तव के फर्जी आदेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश पर मचा हड़कंप। लालगंज तहसील में आए दिन हो रहे फर्जी आदेशों से तहसील प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। एसडीएम ने 3 मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पेशकार को निर्देशित कर प्रभारी निरीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। प्राप्त समाचार के अनुसार 2 मामलों में प्राथमिकी दर्ज भी कर ली गई है, जिससे तहसील में पूरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। तहसील में तरह तरह के प्रमाण पत्र जारी करने की शिकायत आए दिन प्राप्त होती रहती है। इस पर अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान न दिए जाने से संबंधित गिरोह का मनोबल बढ़ता गया। इसे लेकर एसडीएम के सख्त हुए तेवर के बाद तहसील में पूरी तरह हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। लालगंज में कम हो रही कोरोना की रफ्तार। सीएचसी के चिकित्सकों की 117 की जांच में नहीं मिला कोई कोरोना पॉजिटिव। लालगंज में कोरोना की रफ्तार में अब धीरे धीरे काफी कमी आती हुई दिखाई दे रही है, जो क्षेत्रवासियों के लिए काफी खुशी की बात है। आज गुरुवार को सीएचसी लालगंज के चिकित्सकों ने कुल 117 लोगों की कोविड-19 की जाँच की, जिसमें 67 लोगों की एंटीजन किट से जाँच की गई। इसमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, जबकि 50 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अब लालगंज क्षेत्र में कोरोना मरीजों में लगातार कमी देखी जा रही है। उन्होंने कहा, बावजूद इसके हमें जरा भी लापरवाह होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार द्वारा लागू किए गए नियमों का पूरी तरह पालन करना परम आवश्यक है, ताकि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पर हम पूरी तरह काबू पा सकें। लालगंज तथा देवगांव में छठ पूजा को लेकर सजी फलों की खूब दुकानें। सुबह से ही बाजार में रही हलचल। छठ पूजा आरंभ हो चुकी है। इसमें निर्जल व्रत रहकर महिलाएं भगवान सूर्य की उपासना करेंगी तथा सप्तमी में भोर में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ व्रत पूरा होगा। छठ पूजा में संतानवती महिलाएं सायंकाल और भोर में सरोवर अथवा नदी के किनारे पानी के अंदर खड़े होकर भगवान सूर्य को दूध जल से अर्घ देंगी तथा कई प्रकार के फलों से पूजा अर्चना कर अपने संतान की उन्नति तथा परिवार के कल्याण की प्रार्थना करेंगी। व्रत में महिला पंचमी को एक समय बिना नमक के भोजन भी करती हैं तथा सूर्य भगवान को विविध प्रकार के पकवानों का भोग भी लगाती हैं। पर्व को लेकर लालगंज नगर तथा देवगांव बाजार सहित ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी तेज हो गई है। लालगंज में चेयरमैन तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान द्वारा सभी पोखरों और तालाबों की सफाई समय से पहले ही करा ली गई। लालगंज तथा देवगांव बाजार में विभिन्न प्रकार के फल विक्रय करने के लिए दुकानें सजाई गईं, जिससे दिन भर बाजार पूरी तरह गुलजार रही और लोगों की भारी संख्या में यहां आवाजाही देखी गई। कोरोना काल में पड़े पहले छठ पर्व को लेकर दुकानदारों ने बताया कि कोरोना की वजह से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष बिक्री बहुत कम रही। फिर भी बाजार में काफी भीड़ दिखाई दी और कहीं कहीं तो पूरी तरह जाम की स्थिति भी उत्पन्न हुई। छठ का सामान खरीदने आए तरवा के युवक की लालगंज में पिटाई, युवक हुआ घायल। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज बाजार में पुराने अस्पताल के समीप छठ पूजा का सामान खरीदने आए युवक को कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव का निवासी शुभम मिश्रा 24 वर्ष पुत्र दुर्गविजय मिश्रा अपने परिजनों के साथ छठ पूजा का सामान खरीदने आया था। अपनी गाड़ी किनारे खड़ी कर रहा था कि मछली व्यवसायी ने दुकान के सामने से गाड़ी हटाने की बात को लेकर वाद विवाद कर लिया। पुलिस ने पहुंचकर दोनों को मौके से हटा दिया। तरवा थाना क्षेत्र के शुभम मिश्रा ने बताया कि परिजन फल सहित अन्य सामानों की खरीदारी कर रहे थे। कुछ सामान खरीद कर वो एक स्थान पर बैठकर परिजनों की प्रतीक्षा कर रहा था कि दर्जनों की संख्या में आए युवकों ने उस पर हमला बोल दिया और जमकर पिटाई कर दी। इससे युवक के सर में काफी चोट आई है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देवगांव पुलिस ने इनोवा गाड़ी के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। सुनील यादव पुत्र भूखन यादव निवासी बैघरा थाना महाराजगंज ने कोतवाली देवगांव में प्रार्थना पत्र दिनांक 26/8/2020 को दिया था कि एक अभियुक्त उनकी इनोवा गाड़ी DL04 CAE 8141 को बुक करके ले गया और ड्राइवर को असलहा सटाकर हाथ पैर बांधकर सरपत में फेंक कर गाड़ी लेकर फरार हो गया। इसके संबंध में थाना कोतवाली देवगांव में मुकदमा दर्ज करके विवेचना
विवेचना उप निरीक्षक त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पलहना द्वारा की जा रही थी। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह मैं हमराह के क्षेत्र में अभियुक्त गण की तलाश और सुराग करते हुए ग्राम परसूपुर थाना जहानागंज जा रहे थे कि शेरपुर बाजार के पास मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दिनांक 26/8/2020 को देवगांव थाना क्षेत्र में जो इनोवा कार लूटी गई थी उसमें शामिल एक अभियुक्त शेरपुर बाजार में खड़ा है। सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखाई दिया। तत्काल पुलिसकर्मियों की मदद से उसे पकड़ लिया गया तथा उसने अपना नाम अरविंद मिश्रा निवासी परसूपुर थाना जहानागंज बताया। अभियुक्त को थाना स्थानीय में बताकर लगभग 17:45 पर हिरासत में लिया गया। लूटी गई इनोवा कार DL4 CAE 8141 के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर इनोवा गाड़ी के ग्राम समेदा थाना सिधारी पिंकू सिंह उर्फ सैनिल सिंह उपरोक्त के दरवाजे पर ढक कर रखी हुई बरामद किया गया। पुलिस ने अभियुक्त को आवश्यक कार्रवाई कर माननीय न्यायालय भेज दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली टीम में देवगांव कोतवाल संजय कुमार सिंह के साथ उप निरीक्षक त्रिभुवन सिंह चौकी प्रभारी पलना और साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 7 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम तिवारीपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम बड़ौदा बुजुर्ग तहसील सदर, रायपुरवा राजस्व ग्राम महुला तहसील सगड़ी, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम बनौरा मैदान पट्टी तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम फतेहपुर शेर अली तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम हसनपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम सेमरी तहसील निजामाबाद का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षण कार्य कराने हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के मान्यता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक प्रधानाचार्यों के साथ डीएम ने बैठक की। बैठक में डीएम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते बच्चों की शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए तमाम कदम सरकार व प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में सरकारी स्कूल की तरह ही अब निजी स्कूलों में भी दीक्षा ऐप लोड करके शिक्षण कार्य कराना होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बरेश कुमार ने बताया कि महानिदेशक शिक्षा के निर्देश पर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में दीक्षा ऐप के माध्यम से पहले से ही शिक्षण कार्य कराया जा रहा है। ई पाठशाला के माध्यम से बच्चे पढ़ रहे हैं। अब प्राइवेट मान्यता प्राप्त विद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू की जा रही है। कोरोना काल में विद्यालय सभी बच्चों के लिए खोल पाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। इस दौरान बच्चे कुछ न कुछ सीखें, इसके लिए प्रयास हो रहा है। दीक्षा ऐप के माध्यम से अध्यापक, अभिभावक और बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से जोड़ेंगे और इस ऐप पर मौजूद शिक्षण सामग्री को सभी ग्रुप में भेजेंगे व बताएंगे। इस बैठक का उद्देश्य है मान्यता प्राप्त स्कूलों में दीक्षा ऐप अपलोड कराना। जिस प्रकार सरकारी स्कूलों में दीक्षा अपलोड किया गया है, टीचर उससे जो जितनी भी शिक्षण सामग्री है उसको पढ़ के बच्चों को शिक्षण कार्य करा रहे हैं। तो महानिदेशक महोदय का आदेश है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर प्राइवेट स्कूल जितने भी मान्यता प्राप्त हैं उनको भी दीक्षा ऐप लोड कराया जाए। ऑनलाइन टीचिंग शिक्षण के बारे में उनको बताया जाए और ई जो पाठशाला है उसको भी लागू कराया जाए। अब टीचर जो हैं पेरेंट्स के, अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके शिक्षण सामग्री उस पर सेंड करें और अभिभावक बच्चों को उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ के दिखा करके शिक्षण कार्य उससे कराएं, क्योंकि इस समय कोरोना से प्रभावित है पूरा देश, प्रदेश, पूरी दुनिया। स्कूल बंद हैं तो इसलिए बच्चे कुछ ना कुछ सीखें, इसलिए इसका आयोजन किया गया। आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर के पास बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के आवक गांव निवासी 55 वर्षीय अलीजान किसी कार्य से बाइक से मोहम्मदपुर बाजार जा रहे थे कि उसी दौरान अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर फरार हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को मोहम्मदपुर CHC लाया गया, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने अलीजान को मृत घोषित कर दिया।
महमदपुर जा रहे थे, महमदपुर में एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद हम उम्र कितनी यार? उम्र होगी 55 के लगभग। इनके पिताजी क्या नाम है? अलीजान। गांव? आमद। थाना? रानी सराय। कहाँ लड़े? मोहम्मदपुर। किसी से जा रहे थे? बाइक से, ऊपर से।